बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। 3 ऐसे लोग जिनको सऊदी की गवर्नमेंट ने फांसी की सज़ा दे दी है, जबकि उन तीनों में एक लेडीज़ है और 2 जेंट्स हैं, और उनमें से एक शख्स पाकिस्तान का रहने वाला है और उसको भी सऊदी की गवर्नमेंट ने फांसी की सज़ा दे दी है। अब उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है जो किसी भी किस्म से माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे इंडिया में उस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जाता। हमारे इंडिया में अगर उस गुनाह की सज़ा भी होती है तो लगभग 3 साल जेल की सज़ा होती है और वो उसको काट कर बाहर आ जाते हैं। इंसान और ज़्यादा आज़ाद होकर घूमता है और लोगों पर जुल्म करता है और फिर और ज़्यादा गुनाह करता है बेखौफ। लेकिन सऊदी की गवर्नमेंट ऐसी नहीं है। अगर सऊदी में किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको सज़ा मिलती है और फौरन ही सजा मिलती है। सऊदी की गवर्नमेंट क्राइम को कभी माफ नहीं करती। वहाँ की ये सबसे बड़ी अच्छाई है। ऐसा नहीं है कि सऊदी में कोई भी क्राइम नहीं होता, वहाँ भी क्राइम होते हैं, वहाँ भी गुनाह होते हैं, लेकिन वहाँ के गुनाहों की माफ़ी नहीं है। वहाँ पर गुनाहों की और क्राइम की सिर्फ एक ही सज़ा है और वो है मौत, और इसी वजह से वहाँ पर क्राइम कम होते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि वो 3 लोग कौन हैं और उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि सऊदी की गवर्नमेंट ने उनको फांसी की सजा दे दी। उनकी मौत अब पक्की है। पाकिस्तान का आदमी था, वो सऊदी में जाकर ड्राइवर का काम करता। वो 5 साल से सऊदी में काम कर रहा था। जहाँ पर वो काम कर रहा था उसके मालिक ने लगभग 6 महीने से उसको कोई भी पैसा, कोई भी सैलरी नहीं दी थी। उस शख्स को अपने घर पर पैसे भेजने होते थे तो वो शख्स परेशान होने लगा और बार बार अपने मालिक से रिक्वेस्ट करने लगा, दे दीजिए, मुझे पैसे अपने घर पर भेजने हैं। मेरे घर से पैसों के लिए बार बार फोन आता रहता है। भी वो लड़का अपने मालिक से पैसे मांगता तो उसका मालिक कहकर टाल देता कि दे दूंगा, लेकिन 6 महीने से उसने उसको कोई भी 1 रुपया भी नहीं दिया था। एक दिन पैसे मांगते वक्त दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। उसके मालिक ने उस लड़के के ऊपर हाथ उठा दिया था, एक थप्पड़ मार दिया था। इतनी बढ़ गई थी कि उस पाकिस्तानी लड़के को बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने वहाँ पड़ी हुई एक रोड को उठाया, अपने मालिक के सर के ऊपर दे मारा, जिसकी वजह से मालिक वहीं नीचे गिर गया था। लेकिन वो लड़का यहाँ पर नहीं रुका। जिस ट्रक को वो चलाता था उसमें बैठा और उस ट्रक को चलाकर लाया और अपने सऊदी के मालिक को उसने उस ट्रक से कुचल दिया और वो सऊदी का उसका मालिक वहीं पर मर गया। उसके बाद उस पाकिस्तानी लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सऊदी की गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम दोनों का झगड़ा हो गया था, इसने तुमको थप्पड़ मारा था, यहाँ तक तो ठीक था, तुमने उसको रोड से मारा, यहाँ तक भी ठीक था, यहाँ तक भी वो बच सकता था। लेकिन जब उस लड़के ने हद पार कर उसको उस ट्रक से ही कुचल दिया, यानी उसको जिंदा रहने ही नहीं दिया, वो चाहता था कि ये मर ही जाए, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इसकी वजह से इसकी कोई माफ़ी नहीं है और उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। हम बात करते हैं दूसरे आदमी की और उस औरत की। वो औरत सऊदी में नौकरानी का काम किया करती थी। अरब के लोग अपने नौकरों से बहुत ही ज्यादा काम लेते हैं। जब वो नौकरानी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है तो अपने उस मालिक का घर छोड़कर भाग जाती है। जो वो आदमी होता है उसको ऐसी ही भागी हुई औरतों की तलाश होती है। उस आदमी को जब ऐसे ही कोई भी औरत भागी हुई मिल जाती है तो वो उसके साथ गलत काम करता है और उस औरत को फिर मार देता है। उसका मन नहीं भरता, उसको अपने पास रखता है और जब उसका मन भर जाता है तो उसको मारकर कहीं डाल देता है। और इसी तरह से बाहर की आई हुई औरतों को, औरतें बाहर से काम करने आती थी, उनको मार दिया करता था। जाने उसने कितनी ही लड़कियों को इसी तरह से मार दिया था। ऐसी ही भागी हुई औरत उस आदमी को एयरपोर्ट पर मिलती है। औरत घबराई हुई थी और परेशान हो रही थी। जब उस आदमी ने उस औरत को देखा तो उसके पास गया और बोला कि तुमको क्या परेशानी है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? लड़की बोली, मैं सूडान की रहने वाली हूँ। वो औरत उसको अपनी परेशानी बताती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मगर मेरा पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, मेरा पासपोर्ट मेरे मालिक के पास है और मालिक मुझे बहुत ही ज़्यादा काम लेता है और तनख्वाह भी नहीं देता, जितनी तय हुई थी उससे भी कम देता है। मैं उसके घर से भागकर आ गई हूँ और अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन परेशानी ये है कि मैं बिना पासपोर्ट के अपने घर कैसे जाऊँ? आदमी को मौका मिल जाता है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने का। आदमी उसको बहलाकर फुसलाकर अपने घर पर ले आता है। उसने बाकी औरतों के साथ किया था उसके साथ भी वो वही करता है। पहले उसके साथ गलत काम करता है और फिर उसको मार देता है, उसके बॉडी को कहीं फेंक देता है।
इस बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसकी बॉडी पुलिस के हाथ लग जाती है। जब पुलिस ने तलाश किया कि ये औरत कौन है और ये कहाँ की रहने वाली है, आखिरकार पुलिस इस बात का पता लगा ही लेती है कि ये औरत सूडान की रहने वाली थी और अपने मालिक के यहाँ से भागी हुई है। के बाद सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो पुलिस को मालूम होता है कि उसको किसी ने मारकर फेंक दिया है। और पुलिस को जब उसकी बॉडी हाथ लगी तो पुलिस ने उसकी बॉडी की तहकीकात की और पुलिस को पता चला कि ये सूडान की रहने वाली है और यहाँ पर काम करने आई थी। इसने सीसीटीवी देखा और एयरपोर्ट पर जाती है। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में वो औरत दिखाई दे जाती। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा और उस आदमी से पूछा। इसको मालूम हुआ कि सूडान की ही नहीं बल्कि बहुत सारी पाकिस्तानी, बांग्लादेश, यहाँ तक कि इंडिया की भी औरतों को उसने मार दिया था। वो आदमी उन औरतों को अपने घर पर रखता था, उनके साथ गलत काम किया करता था और फिर जब उसका मन भर जाया करता था तो उनको मारकर फेंक दिया करता था। इसी तरह से उसने 10 से 12 औरतों को इसी तरह से मार दिया था। ये बात सऊदी की हुकूमत को पता चली तो फौरन ही उसको फांसी की सजा के ऑर्डर दे दिए। इस तरह से वो आदमी पकड़ा जाता है। जानते हैं कि दोस्तों वो औरत कौन थी जिसको सऊदी की हुकूमत ने फांसी की सजा दी थी। दोस्तों सऊदी की वो औरत रहने वाली थी और उसके यहाँ पर एक नाइजीरिया का नौजवान ड्राइवर का काम करता था। वो नाइजीरिया का लड़का उसका ड्राइवर था। एक दिन उस औरत का शोहर मर जाता है। कुछ दिन तक इद्दत करने के बाद दोबारा से अपनी जिंदगी को लाइन पर लाती है और खुश रहने की कोशिश करती है और सब कुछ भूल के आगे बढ़ने लगती है। वो जो ड्राइवर था वो उसी के साथ आता और जाता था। जहाँ कहीं भी उस औरत को आना जाना होता था वो ड्राइवर ही लेकर आता जाता था। उसी बीच उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, एक दूसरे के संबंध में आ जाते हैं। उस औरत को इस लड़के से इस कदर प्यार हो जाता है कि उसके प्यार में अंधी हो जाती है और दोनों नाजायज संबंध बना लेते हैं। औरत उससे शादी करना चाहती है लेकिन वो ड्राइवर उससे मना कर देता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। आदमी बहाना बनाता है कि मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर पर जाना है। वो औरत उसको जाने की इजाज़त दे देती है लेकिन कुछ वक्त का कहकर कि मैं फिर से वापस आ जाऊंगा कहकर चला जाता है। और उस औरत के पास उस लड़के का सारा बायोडेटा होता है कि नाइजीरिया में उसके घर का एड्रेस भी उस औरत को मालूम होता है। वो बंदा वक्त पर नहीं पहुंच पाता तो फिर वो औरत नाइजीरिया का लगवाती है और उसके घर पहुंच जाती है और उसको ढूंढ निकालती है। उस आदमी से कहती है कि मेरे साथ वापस सऊदी चलो। वो आदमी मना करता है तो वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ सऊदी नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पुलिस को पकड़वा दूंगी। ये कई सालों से मेरे साथ संबंध में है और अब मुझे इनकार कर रहा है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें पुलिस को पकड़वा दूंगी। फिर वो आदमी बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ लेकिन हम दोनों मिलकर एक बिजनेस करते हैं कि तुम नाइजीरिया से ड्रग्स या फिर कोकिंग लेकर जाना। इस चीज़ की डिमांड वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा है और ये वहाँ जाकर बहुत ही महंगे दामों पर बिकेगी जिससे हम बहुत ही अच्छा पैसा कमा लेंगे। और वो औरत उस आदमी की बात मान जाती है। वो उस औरत को अपनी बातों में फंसा लेता है। उस औरत से कहता है कि तुम एक औरत हो, तुम इस कुकिंग को, उस ड्रग्स को कहीं भी अपनी बॉडी में छुपा सकती हो। उस आदमी ने उस औरत को इस तरह से समझाया कि वो मना ही नहीं कर पाई और उस औरत ने उस माल को अपने जिस्म में छुपाकर पहुंचा देती है और वो माल सऊदी में जाकर बहुत ही महंगे दामों पर बिक जाता है। से वो नाइजीरिया आती है और उस ड्रग्स को लेकर दोबारा जाने के लिए अब पुलिस को कोई सूचना दे देता है कि एक औरत ड्रग्स लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली है, तुम उसको अच्छी तरह से चेकिंग करना। पुलिस बहुत ही बारीकी से उसकी चेकिंग करती है, उसकी हर जगह से उसके बैग में चेकिंग करती है लेकिन पुलिस को कोई भी सामान नहीं मिलता। वो लेडीज पुलिस के हवाले उस औरत को कर देते हैं। पुलिस ने उसके अच्छे से चेकिंग की, प्राइवेट रूम में ले जाकर उसके सारे कपड़े उतरवा दिए गए और जब उसकी टांगों को खुलवा कर देखा तो वहाँ भी उसको कुछ नहीं मिला। इन सूचना मिली हुई थी कि वो नशा छुपा कर ले जा रही है। उसके बाद लेडीज पुलिस को शक होता है कि इस औरत ने अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर कुछ छुपा रखा है। लेडीज पुलिस ने जब उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर हाथ डाला तो उनको कुछ मालूम होता है और उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर से वो उसको बाहर निकाल लेती हैं। उसी वक्त उस औरत को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
ये औरत नशे का और ड्रग्स का व्यापार करती है। इसी वजह से सऊदी की गवर्नमेंट उस औरत को फांसी की सजा दे देती है। वो औरत गवर्नमेंट से कहती है मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आगे से ये काम नहीं करूंगी। वो माफी तलाफी करती है लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट उसको कोई मौका नहीं देती और कहती है कि जो इंसान दूसरों के बॉडी में, दूसरों की नसों में जहर भरता है, नशा भरता है, उसकी कोई माफी नहीं है और उसको मौत की सजा दे दी जाती है। और वहाँ की हुकूमत कहती है जो दूसरों की जिंदगी खराब करते हैं उनके लिए कोई माफी नहीं है। यहाँ से सऊदी की गवर्नमेंट ने 3 लोगों को सजा दी जो उन्होंने गुनाह किया था, गुनाह भी ऐसा जिसकी कोई माफी नहीं थी। अगर इसी तरह से हमारे भी देश में कानून बन जाए, अगर कोई जुर्म करे तो जुर्म की सजा हैंड टू हैंड उसको मिल जाए तो हमारे देश में भी क्राइम कम हो जाएंगे। सजा भी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे लोग उससे इबरत हासिल करें और दोबारा से कोई ऐसा करने की ना सोचे। लेकिन जब तक हमारे देश में कोई सख्त कानून नहीं बनेगा, हमारे देश में बदलाव और चेंजिंग नहीं आई। यह एक रियलिटी सऊदी गवर्नमेंट की और वहाँ के लोगों की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।